गंगा जी में स्नान करने की विधा बताता हूं। जब भी गंगा जी में स्नान करने जाए तो जिस कमरे में आश्रम में रुके हुए हो ना, वहां जाकर के सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद, स्नान करने के लिए जब आप जाओ तो भैया बिना जूता चप्पल पहने ही गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पुण्यम हरतु पादुका, आपके पुण्य का हरण कर देगा वो चप्पल जूता। इसलिए बिना जूता चप्पल पहने गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए। जाकर के सबसे पहले गंगा जी को दंडवत प्रणाम करो और माताएं पंचांग प्रणाम करें। और इस प्रकार वहां पर छोटे छोटे बच्चे फूल दीपक वगैरह बेचते रहते हैं, उनको उनसे जा करके फूल इत्यादि सब ले करके पहले गंगा जी की पूजा कर लो। और पूजा करने के बाद फिर गंगा जी को लेकर मस्तक पर लगाओ और उसके बाद फिर गंगा जी को प्रणाम करके प्रवेश करो। जैसे ही हम गंगा जी में प्रवेश करते हैं, गंगा जी की इतनी महिमा है कि हमारे चरण पड़ते ही हमारा जो स्वरूप है वह नारायण के तुल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं। इसलिए जैसे ही हमारे हाथ गंगा जी में जाते हैं, वैसे हमारा स्वरूप ब्रह्मा जी के समान होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडलों में, कर में गंगा जी का वास है। और जैसे ही हम अपने सिर को डुबाकर डुबकी लगाते हैं, वैसे ही शंकर तेरी जटाओं से निकली है गंगाधारा। हमारा स्वरूप भगवान देवाधिदेव महादेव शिव के समान हो जाता है। गंगा जी की महिमा है। डुबकी लगाओ, चाहे अपने लिए जो संकल्प पूर्वक डुबकी लगाओ, चाहे एक बार लगाओ, 11 बार लगाओ, 21 बार लगाओ, 51 बार लगाओ, चाहे 108 बार लगाओ। स्वयं स्नान करने के बाद जिनके नाम से आप डुबकी लगाना चाहते हैं, मान लो पत्नी नहीं आई है स्नान में, तो पत्नी का नाम गोत्र उच्चारण करके डुबकी लगाया जा सकता है। पत्नी को भी फल मिल जाता है। माता पिता के नाम से डुबकी लगाओगे तो माता पिता को फल मिलेगा। बस इतना याद रखना है, गोत्र और नाम का उच्चारण करना अनिवार्य रहता है। और अपने पितरों के नाम से स्मरण करके, जो इस धराधाम पर नहीं है, सब पधार गए हैं, उनके नाम से स्नान करना हो तो कुशा लेकर के, हाथ में कुशा लेकर के डुबकी लगाना चाहिए, ताकि उनको भी स्नान का 8वां भाग प्राप्त हो सके।